अच्छा कभी कभी मैं भी सोचता हूँ यार कंपनी वाले कितने ज्यादा कमीने किस्म के बंदे होते हैं। जैसे ही पता लगा है, लोगों का रिस्पॉन्स पता लग गया, उनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट पर, उनके अपने ऐड पर पता लग गया, लोगों ने क्या क्या उनके आगे जाके नीचे कमेंट किए हैं। जैसे इस बात का पता लगा, अपनी न्यू डिवाइस मार्केट में ले आए Realme C15 और उसको लॉन्च इवेंट भी अनाउंस कर दिया, उसकी स्पेसिफिकेशन भी अनाउंस कर दिया, उसकी ऑलमोस्ट प्राइस भी मार्केट में फैला दिया कि इतने प्राइस में आने वाला है। और Realme C15 काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस लगी है, उसमें इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी है। बंदा पूछे तुम्हें C11 लाने की क्या जरूरत थी जब इतनी घटिया स्पेसिफिकेशन उसमें दे रहे हो तुम, तो बंदे के पुत्रों की तरह Realme C15 ही ले और उसमें जो अच्छी स्पेसिफिकेशन है आई अप्रिशिएट इट कि बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन मुझे लगी है और मुझे उम्मीद है कि वो वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो बहुत ही ज्यादा आउट क्लास है। प्राइस की बात भी करेंगे और जिसका अंदाजा सही हुआ वो लेगा हमारे चैनल से शाउट आउट। तो शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं से भी स्किप ना कर देना ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना लगे कि इस वीडियो में शाउट आउट वाला सीन भी था, तो आप मिस ना कर दें। तो काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखना और मुझे उम्मीद है कि उस मोबाइल फोन की प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन होने वाला है। यार ये मोबाइल फोन नहीं है, ये तो ओप्पो का A52 है, इसकी यूज मोबाइल सीरीज वाली सुबह वीडियो आ रही है, वो लाजमी चेक करना। यार आप आते हैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन पर, काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन मुझे इस मोबाइल फोन की लगी है और जिस प्राइस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये उस प्राइस में आता है तो Realme C11, Realme C3, यस Realme C3, Redmi का 9A और Redmi का 8A ये उसको compete कर सकता है, यस इजीली compete कर सकता है अगर ये मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल फोन आता है। अगर लॉन्च डेट की बात करें और 28 जुलाई को ये अवेलेबल करा दिया जाएगा ऑनलाइन स्टोर पर, आई थिंक Realme की अपनी वेबसाइट पर, उसके अलावा दराज पर Realme का जो ऑफिशियल पेज है वहां पर आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है यार जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलने वाली है 6000 mAh की बैटरी, वो भी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। यस 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी मोबाइल फोन प्रोवाइड नहीं करता ज्यादातर केसेस में। उसके अलावा बात करें यहाँ पर मुझे जो और अच्छी चीज इसकी लगी है वो है इसका क्वाड कैमरा सेटअप। यस यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपका मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का होने वाला है और 8 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर होने वाला है और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का ये आपका मैक्रो सेंसर होने वाला है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन में मुझे जो अच्छी चीज लगी है वो है इसकी 3GB और 64GB का कॉम्बिनेशन स्टोरेज का। यहाँ पर यूजुअली 3GB और 32GB की स्टोरेज देखने को मिलती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको 64GB की स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है जो कि Realme C11 में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पर आपको 6.5 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि सपोर्ट करेगी 720p की रेजोल्यूशन को। और फाइनली बात कर लेते हैं इस डिवाइस के चिपसेट के बारे में। यहाँ पर आपको मिलने वाला Helio का G35 चिपसेट देखने को मिलने वाला, नॉट P35 और G35 में जमीन आसमान का फर्क है। Helio G35 का जो अपर एंड्रॉइड मैनेजमेंट स्कोर है वो है 1,20,000 के आसपास और उसी तरह P35 में जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। और G35 में आपको नॉर्मल डे टू डे यूज में कोई भी मसला नहीं आने वाला, लेकिन हाँ अगर आप स्पेसिफाइड गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो Realme C3 अभी भी बेस्ट है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड गेमिंग के लिए। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 6000 की बिग बैटरी देखने को मिलने वाली है। और बात कर लेते हैं कलर की, तो यहाँ आई थिंक 2 कलर आपको देखने को मिलने वाला है, एक स्पेस ग्रे में देखने को मिलने वाला है और एक पैटर्न ब्लू में देखने को मिलने वाला है। मैं इस मोबाइल फोन के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड, अगर ये ऑफलाइन में जल्दी आता तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये मोबाइल फोन एक्सक्लूसिव अवेलेबल कराया जाएगा सिर्फ ऑनलाइन स्टोर के लिए, ऑनलाइन शॉप लाइक दराज वगैरह पर जस्ट अवेलेबल कराया जाएगा और ऑफलाइन अवेलेबल नहीं कराया जाएगा तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अगर मेरे पास जल्दी आ गया तो इसकी अनबॉक्सिंग कर दूंगा। लेकिन अगर दूसरे मोबाइल फोन की तरह जैसे मेरे से पहले हुआ 25 दिन बाद मुझे मैसेज आ रहा है कि आपका ऑर्डर आ रहा है, मैंने कहा भाई कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास। 25 दिन बाद मैं उसको क्या करूंगा? अगर ये इस तरह का सीन हुआ तो फिर अनबॉक्सिंग नहीं होगी, फिर रिव्यू ही आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑफलाइन भी अवेलेबल कराया जाएगा, जो डीलर्स होते हैं वो ऑनलाइन से खरीद कर ऑफलाइन देते हैं। तो आई होप इसकी अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पर बहुत जल्दी आएगी। अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये वाट मोबाइल पर 25,000 के आसपास लिस्टेड है, लेकिन ये 25,000 रुपए में नहीं होने वाला। अकॉर्डिंग टू मी इसकी प्राइस होने वाली है 22,000 के आसपास होने वाली है, 21 से 22,000 रुपए में प्राइस इसकी होने वाली है। अगर ये मोबाइल फोन 21 से 22,000 रुपए तक आता है या 20,000 तक अगर चला जाता है लो प्राइस में तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होने वाली है। यहाँ पर जस्ट उसको छोड़कर बाकी तमाम चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। G35 भी इतना ज्यादा बुरा प्रोसेसर नहीं है, हाँ नॉर्मल कंडीशन के लिए आप चला सकते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए तो ऑब्वियसली G70 दी बेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन सिर्फ आपने G70 को ही नहीं देखना, यहाँ पर बाकी सेटअप भी आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है। 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलने वाली है, क्वाड कोर अल्ट्रा वाइड सेटअप देखने को मिलने वाला है। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है Realme C15। और अगर इसकी प्राइस लो आती है या हाई आती है, मैं ट्राई करूंगा एक शॉर्ट सी वीडियो आपको उसी टाइम
बना के दे दूं कि अब ये मोबाइल फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इस मोबाइल फोन के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे पता था कि Realme C11 फ्लॉप मोबाइल है और ये कभी भी बिकने नहीं वाला। ये जस्ट वो Realme के फैंस ही लेंगे और वो लिमिटेड तादाद में होते हैं। यहाँ सैमसंग के तो बहुत ज्यादा है, Realme के लिमिटेड तादाद में फैंस हैं और वो ये मोबाइल फोन लेंगे Realme C11। लेकिन अगर Realme C11 लेने का सोच रहे हो तो काइंडली वेट कर लो। Realme C15 इज दी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एज कम्पेयर टू Realme C11। और उसके अलावा Redmi 9A हो गया, इस तरह की जो लेटेस्ट डिवाइस आई है ये लो बजट वाली, तो आई थिंक ये दी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है Realme की तरफ। तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि ये मोबाइल फोन आपको कैसा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है इस मोबाइल फोन के बारे में जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। और एक पॉइंट आपने मुझे लाजमी करना कि ये किस प्राइस रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में 28 जुलाई को आने वाला है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा और जिसकी प्राइस एग्जैक्ट हुई उसको मैं शॉर्ट आउट भी दूंगा। और जिसने एग्जैक्ट प्राइस बताई कमेंट बॉक्स में और 28 जुलाई को वही सेम प्राइस लॉन्च कर दी Realme C15 के लॉन्च इवेंट में। तो जिस बंदे ने वो कमेंट किया होगा तो मैं उसे अपने चैनल पर शाउट आउट भी दूंगा। तो आपने शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने अंदाजे आपने लगाए, अपने तुक्के लगाए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।